हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट का हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हम कर रहे थे अदर प्लान्स के अंदर हमने कर लिया था हेस्ले प्रीमियम प्लान, रोवान प्रीमियम प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी प्लेलिस्ट की, तो आपको वहाँ पे सारी एचआरएम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर चैप्टर्स देख सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एमर्सन्स एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। अब ये वाला जो प्रीमियम प्लान है, ये भी बस यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे प्रीमियम तो मिलेगी ही मिलेगी, बस इंसेंटिव जो मिलेगा उसके साथ में आपको कितना वेज रेट मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, बस वो अलग है सारे प्लान्स के अंदर। बट प्रीमियम और इंसेंटिव जो भी है, बोनस बोल दो चाहे, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी जो भी एम्प्लॉय है उनको ये चीज़ें मिलेंगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान। ये वाला जो प्लान है ये हैरिंगटन एमर्सन ने दिया था। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ बोनस है वो जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पहले से फिक्स कर देंगे, टाइम फिक्स कर देंगे, ठीक है। वेजेस भी जो है यहाँ पे फिक्स्ड रहेंगी। जो भी स्टैंडर्ड फिक्स्ड हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो वर्कर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही एक बोनस का परसेंटेज उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये प्रीमियम प्लान कैसा है पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर नोटबुक में बताऊंगी एक बार। यहाँ पर जो हम एफिशिएंसी लेंगे वो हम लेंगे 100%, ठीक है। अगर वर्कर ने 100% तक का काम कर दिया, यानी पूरा काम कर लिया है, तो उसको 20% बोनस जो है एज अ डेली वेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो डेली वेज उसको मिलता है उसका 20% का बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अगर वर्कर ने लेस देन 66.67 के अकॉर्डिंग काम किया है, तो जो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर, तो उसको डेली वेज मिलेगा, सिर्फ बोनस नहीं मिलेगा। और अगर वर्कर ने इस परसेंटेज के बीच में काम किया है, 66.67% एंड 90% के बीच में अगर उसने काम किया है, प्रोडक्शन किया है, तो उसको 10% बोनस दिया जाएगा। लेकिन अगर 100% से ज़्यादा किया है तो 1% इंक्रीज बोनस दिया जाएगा। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोलना चाह रहे हैं, एक बार मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा है एमर्सन प्रीमियम प्लान, ठीक है। एमर्सन प्रीमियम प्लान, अगर उसने 100% काम पूरा किया तो उसको 20% वेज रेट बोनस के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। प्लस में उसको स्टैंडर्ड जो वेजेस हैं वो भी दिए जाएंगे। SW का मतलब है मेरा स्टैंडर्ड वेजेस, ठीक है। अब आगे सुनो, अगर उसने 66.67% तक काम किया तो सिर्फ और सिर्फ उसको स्टैंडर्ड वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। बट अगर उसने 66.67% एंड 90% के बीच में काम किया है, प्रोडक्शन किया है, तो उसको 10% बोनस दिया जाएगा अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड वेजेस। उसके बाद उसका हमारे पास जो है, अगर मोर देन 100%, ठीक है, मोर देन 100%, अगर 100% तक काम किया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो परसेंट है इसमें आप लेस देन भी लगा देना कि लेस देन इससे कम में किया है। तो मोर देन 100% है तो 20% वेज तो उसको मिलेगा, प्लस 1% इंक्रीज्ड हो जाएगा जितना इंक्रीज हुआ होगा। मान लो 100% के बाद उसने 105% काम किया, तो जितना बढ़ा, यानी 5 यूनिट्स बढ़ी हैं, जितनी यूनिट्स बढ़ी हैं उतनी ही 1% यानी 1 यूनिट इक्वल्स टू 1% बोनस, ठीक है। तो 5 यूनिट प्रोड्यूस की तो 5%, और अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 1% बोनस है। तो 5 यूनिट अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए तो 5% बोनस बढ़ जाएगा। यानी अगर उसको 20% वैसे भी मिल रहा था अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड वेज के साथ में, ये ध्यान रखना,
along with the स्टैंडर्ड वेज। तो 20% प्लस 5% उसको और मिल जाएगा, तो 25% बोनस मिलेगा स्टैंडर्ड वेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 100% में ये क्राइटेरिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे इसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, अब हम वो करते हैं। अब इसके मेरिट्स देखो, ये प्लान जो है बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको रिवॉर्ड जो है आपकी एफिशिएंसी के लिए दिया जा रहा है, तो नए वर्कर्स जो हैं और ज़्यादा इंकरेज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो वर्कर्स हैं वो उनको अश्योरिटी रहती है कि हाँ मिनिमम डेली वेज तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि सर्टेन इनकम उनकी रहती है, इनकम में सर्टेनिटी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्लान है वो मोटिवेट करता है सारे वर्कर्स को कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, अपनी लेवल ऑफ एफिशिएंसी को बढ़ाएं। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि ये जो है ज़्यादा जो मोर एफिशिएंट वर्कर्स हैं ये उस प्लान को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, सही नहीं लगता उनको, क्योंकि रेट ऑफ बोनस जो है उनको अट्रैक्ट नहीं करता। यानी व्हेन एफिशिएंसी इज़ बिलो 100%, अगर 100% से कम हो जाएगी तो रेट ऑफ बोनस भी जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है, एफिशिएंट वर्कर्स का अगर बाई चांस हो सकता है कि ठीक से काम नहीं हुआ, 100 प्रोडक्शन नहीं हुआ, 100% प्रोडक्शन नहीं हुआ, उससे कम हो गया, तो फिर बोनस जो है वो घट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अंडर दिस प्लान रेट ऑफ इंसेंटिव फॉल्स। रेट ऑफ इंसेंटिव जो है वो कम हो जाता है जब आप 100% अचीव कर लेते हैं उसके बावजूद, क्योंकि 1% मिल रहा है हर एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पे। ठीक है, देखो यही बात बोली है ना यहाँ पे, 100% एफिशिएंसी, 1% बोनस इज इंक्रीज फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। यानी जितना इंक्रीज होगा एफिशिएंसी के अंदर उसका सिर्फ 1% ही मिलता जाएगा। तो ये बेशक इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। नेक्स्ट है कि अनस्किल्ड वर्कर्स जो है इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, उनको सिर्फ एक स्टैंडर्ड वेज ही मिल रहा है, बोनस उनको नहीं मिल पाता, तो वो ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हैं इस प्लान के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है बिडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। अब ये वाला जो प्लान है इसके अंदर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है, वो हर किसी में कर दिया जाता है। ठीक है, और टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है मिनट्स के अंदर। और ये जो प्लान है इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स बिडॉक्स ने, जो कि 1911 के अंदर इसको यूज़ भी किया गया है न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो एवरेज निकाला जाता है टाइम का या आप बोलो वेजेस का, तो वो पर मिनट ही कैलकुलेट किया जाएगा, और जो पर मिनट कैलकुलेट किया जा रहा है उसको पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी सिस्टम चलेगा वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, आपको पॉइंट कलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे 60 पॉइंट्स जो हैं वो एक मिनट में नहीं आएंगे, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि आगे भी आर ही है, तो यहाँ पे आप ठीक कर लेगा। तो इफ़ इफ़ अ वर्कर डज नॉट इक्विवेलेंट टू 60 पॉइंट्स पर आवर, एक घंटे के अंदर अगर वो 60 पॉइंट्स जो हैं वो नहीं अचीव कर पाते, ठीक है, डज वर्क इक्विवेलेंट, अगर वो 60 पॉइंट्स तक वर्क कर लेते हैं तो उनको मिनिमम वेज मिलेगा। यानी अगर एक घंटे के अंदर उन्होंने 60 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो उनको जो है मिनिमम वेज दे दिया जाएगा, और अगर मोर देन 60 किया तो उनको एक प्रीमियम दिया जाएगा, और जो प्रीमियम का अमाउंट आप देखेंगे वो देखेंगे 3:1, यानी वर्कर और फॉरमैन के बीच में इस रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी जो भी अमाउंट होगा उसको दो जगह पे डिवाइड करेंगे, एक वर्कर हो गया और एक हो गया फॉरमैन। अब देखो इसके मेरिट्स क्या हैं। वर्कर्स कॉन्टिन्यू टू गेट मिनिमम वेज, वर्कर्स जो हैं उनको मिनिमम वेज मिल तो रहा है। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड वर्क को स्टैंडर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी उनको मिनिमम वेज मिलेगा। फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स जो हैं अपना हार्ड टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है। फिर उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव बोनस भी दिया जाता है ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि कॉम्प्लेक्स नेचर का प्लान है, इसका डीमेरिट ही यही है सबसे बड़ा, इसको कैलकुलेट करना ही बहुत टफेस्ट काम हो जाता है। अब यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो लेबरर की किसके पास चली जाती है, फोरमैन के पास चली जाती है। ठीक है, एंड इट इज अपोज्ड बाय अ फॉर्मर, जो फॉर्मर्स होते हैं या फॉरमैन जो होते हैं वो इसको अपोज करते हैं। देखो लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द लेबर इज पेड टू फॉरमैन, जो फॉरमैन ने कमाया उसकी भी लार्ज अमाउंट ऑफ किसके पास चली गई, वर्कर के पास चली गई। किसके रेशियो में बढ़ता, वर्कर और फॉरमैन, यानी 3:1। तो यहाँ पे फॉरमैन जो है इसको अपोज करते हैं
कि भाई हमें तो ये जो अमाउंट है, इक्विवेलेंट अमाउंट है जो दिया जा रहा है, वो बहुत कम दिया जा रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है मैरिक प्लान। मैरिक प्लान के अंदर क्या है, ये टेलर सिस्टम है, टेलर का ही मॉडिफाइड वर्जन बोलो आप इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 2 नहीं 3 रेट्स बताए गए, फिक्स्ड किए गए। इंस्टेड ऑफ 2, 3 रेट्स ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड। टेलर में 2 रेट थे, एक एफिशिएंट वर्कर्स का और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख लेना टेलर का डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, ताकि मैं आपको आई बटन में भी प्रोवाइड करा दूँगी। अब देखिए जो इसके अंदर है वो क्या है, आपको 3 में बताना है। बिगनर पीस रेट, डेवलपिंग वर्कर्स पीस रेट, हाईली स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स पीस रेट। अब यहाँ पे वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलेगा अगर वो 83% तक का काम कर देते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो उनको 10% बोनस दिया जाएगा, और 100% या 100% से ज़्यादा काम करेंगे तो उनको 20% जो है एडिशन में बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि क्या क्या था। हमारा जो अब नेक्स्ट प्लान था वो है हमारा मैरिक प्लान, ठीक है। अब इस मैरिक प्लान के अंदर क्या बोला है कि अगर 83% तक का काम हो गया तो स्टैंडर्ड वेज मिलेगा, यानी कि जो मिनिमम वेज होता है वो दिया जाएगा। अगर मोर देन 83% है तो इसमें आपको स्टैंडर्ड वेज के साथ साथ प्लस में 10% का बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100% है या फिर मोर देन 100% है तो उस केस में स्टैंडर्ड वेज मिलेगा, ठीक है, प्लस में 20% बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अब इस प्लान ने क्या किया, 3 कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया, एक तो न्यू वर्कर बता दी कि कौन से नए वर्कर्स हैं 3 कैटेगरीज में जिनको वेजेस मिल रहे हैं। वो कितना न्यू वर्कर्स इतना ही कर पाएंगे कि वो मिनिमम वेज ले लें, क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है किस तरह से मशीन का यूज़ करना है, क्या ऐसे करना है, तो अभी धीरे धीरे सीखेंगे, एक तरीके से ट्रेनिंग टाइप पीरियड में है। उसके बाद है वर्कर्स विद नॉर्मल स्किल। वर्कर्स जो हैं जिनके पास नॉर्मल स्किल है, जिनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे रखा है, उनको पता है कैसे काम करना है, ये वो वाले वर्कर्स हो गए। फिर हो गए एफिशिएंट वर्कर्स जो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, ठीक है। अब ये जो वर्कर्स हैं ये वाले काम करेंगे जिनकी स्किल जो है वो बहुत कम है नॉर्मल स्किल से भी, ये वो वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, लेस देन नॉर्मल स्किल। तो यहाँ से इस मैरिक प्लान से 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स डिवाइड हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो प्लान है इसने वर्कर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक न्यू वर्कर्स, एक वर्कर्स विथ नॉर्मल स्किल, एक हो गया एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। ये था पूरा एक मैरिक प्लान। इसने ये क्राइटेरिया निकाल के दिया। जो टेलर ने सिर्फ 2 प्लान बताए या 2 जो है आपको रेट्स बताए, उसकी जगह पे उसने 3 रेट्स या 3 जो है वेजेस के रेट्स को फिक्स्ड किया। और वो रेट क्या बोले गए, वो रेट भी आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि पेपर्स में आप लिखेंगे तो रेट पूरे ध्यान रखना। एक वो बोला गया बिगनर्स पीस रेट, ठीक है। दूसरा है डेवलपिंग वर्कर्स पीस रेट। फिर तीसरा है हाईली स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स पीस रेट, ठीक है। तो ये 3 रेट्स बताए थे उसने, और इसी तरह से जब ये 3 रेट्स के अकॉर्डिंग वो चले, ये वाले 3 रेट्स हो गए एक तरीके से उनके, तो इसके अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने 3 कैटेगरीज निकाल ली वर्कर्स की भी। अब जो नेक्स्ट प्लान है हम वो देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लान है वो है जान टास्क एंड बोनस प्लान, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर वापस से वही कि पेड जो वर्कर्स को, हर एक वर्कर को जो है फिक्स्ड डेली वेज पे किया जाएगा, वेदर ही फिनिश स्टैंडर्ड वर्क और नोट, चाहे वो स्टैंडर्ड वर्क को फिनिश करे या ना करे, बट उसको एक प्रॉपर वेज दिया जाएगा। अब दोज हु फिनिश स्टैंडर्ड वर्क, जिन्होंने स्टैंडर्ड वर्क फिनिश कर दिया, मोर देन स्टैंडर्ड वर्क फिनिश कर दिया, तो उनको एक बोनस मिल जाता है। देखो जिन्होंने नहीं किया उनको फिक्स रेट तो मिलेगा ही,
पर जिन्होंने कर लिया उनको एक बोनस दिया जाएगा, वो होगा 20 to 50% के बीच में। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर है कि वो 20% देती है, 30% देती है, 40 देती है, वो कंपनी के ऊपर है, या आप कह सकते हैं वो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। अब देखिए मेरिट्स, ये बहुत सिंपल प्लान है, इजी टू कैलकुलेट है, कोई सा भी आप परसेंट उठा लो। ठीक है, अगर उसने स्टैंडर्ड वर्क कंप्लीट कर लिया और स्टैंडर्ड वर्क से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया तो कोई सी परसेंट बोलो कि हम 30% दे देंगे, 30% उसका कैलकुलेट कर दो, दे दो। ठीक है, तो ये आसानी है, आसान प्लान है, इजी टू कैलकुलेट भी है। फिर उसके बाद है मिनिमम वेजेस गारंटेड टू द वर्कर्स, वर्कर्स को मिनिमम वेज दिया जाता है, चाहे उसने स्टैंडर्ड वर्क को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो भी उसको स्टैंडर्ड जो वेज है वो दिया जाएगा, फिक्स्ड वेज एक तरीके से पूरा प्रॉपर उसको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि प्लान जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किल वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो बोनस भी ले जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्कर्स हैं उनको बोनस मिल रहा है तो वो मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो एम्प्लॉयर है उनके लिए इकोनॉमिकल है। ठीक है, और उनको जो है किसी भी तरह से इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल से कैलकुलेट भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो है टेलर के सिस्टम को इसने रिमूव कर दिया, उसके डीमेरिट को रिमूव कर दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि उनका वेज खा जाओ। ठीक है, जो आपको फिक्स्ड वेज देना था आप वही ना दो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि फिक्स्ड वेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ उसने पहले ही बोल दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है डीमेरिट, कि वर्कर्स यहाँ पे इस प्लान के अंदर क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो है मिनिमम वेज मिलना ही मिलना है, तो वर्कर्स जो है अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि वर्क जो है स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर इससे क्या होता है, क्लास डिस्टिंक्शन आने लग जाती है और ट्रेड यूनियन इस प्लान को जो है अपोज करते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में एक तरीके से भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। उनको बोनस दिया जा रहा है, इनको बोनस नहीं दिया जा रहा, तो फिर ट्रेड यूनियंस इसको अपोज करते हैं। फिर उसके बाद है कि पर यूनिट जो है इट रेजेस पर यूनिट वेज कॉस्ट, पर यूनिट वेज कॉस्ट बढ़ा देते हैं, यानी एक पर्सन की बढ़ रही है, 2 पर्सन की बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं है हर किसी की बढ़ रही हो। फिर ये थोड़ा सा टफ जॉब है कि आप स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड करेंगे। आप अगर हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं डिसाइड कर देते हैं और इतनी कैपेसिटी नहीं है वर्कर की, तो उनको तो हाई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हाई बोनस रेट मिल गया। अब यहाँ पे 50% है कि जो है इंडस्ट्री ने सेट कर दिया मान लो, तो उसको तो अच्छा खासा मिल गया, जबकि उसने क्या मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, 101 कर दी, बस 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी तो भी उसको 50% मिल रहा है, और किसी ने 10% यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो भी उसको 50% मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटी है उसने ज़्यादा प्रोड्यूस करी, उसने कम करी, फिर भी उसको उतना ही बोनस दिया जा रहा है, तो ये कैपेसिटी जो है वर्कर्स की वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड चली जाती है। क्यों? वर्कर्स की कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको ज़्यादा दिया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो हम करते हैं, प्रेस्ड मैंस आउटपुट बोनस सिस्टम। अभी देखो ये बोनस सिस्टम मैं आपको यहीं से ही फॉर्मूले से समझा देती हूँ, फॉर्मूला ही ऊपर एक तरीके से समझिए लिखा ही हुआ है। पी मतलब है आपका प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। ईपी मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन में से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका ईपी आ जाएगा, यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, और एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बोला गया है क्या गया है प्रीस्ड मैंस आउटपुट बोनस प्लान के अंदर कि एक वीकली स्टैंडर्ड यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा और ये वीक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि डेली वेजेस मिलेंगे तो वो डेली के अकॉर्डिंग होंगे, जहाँ मैं वीक की बात कर रही हूँ वो वीक के अकॉर्डिंग होंगे, जहाँ मैं टाइम की बात कर रही हूँ वो टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप बेशक सर्कल कर लो कि आगे आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। जैसे अभी जो हमने पिछला किया था वो डेली वेज के अकॉर्डिंग था, तो आपने वहाँ पे डेली पे सर्कल कर लेना, यहाँ पे वीक पे सर्कल कर लेना, ये पता रहे कि ये वीक का स्टैंडर्ड फिक्स करना है इसके अंदर, उसमें डेली का स्टैंडर्ड फिक्स करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वीक की वो कम हो जाती है या इक्वल होती है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के, तो उनको वेजेस दिए जाएंगे टाइम बेस्ड रेट के सिस्टम में। ठीक है, जो टाइम बेस्ड सिस्टम हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, तो उनको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, और वो किस प्रपोर्शन में होगा, इस प्रपोर्शन में होगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बोनस निकल आएगा एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बार्थ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, यानी यहाँ पे एक मिनिमम टाइम रेट जो है वो डिसाइड नहीं होता। ये जो प्लान है ये न्यू ट्रेनीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करता है। अब इसमें वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी, टोटल वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम लिया है और कितना रेट पर आर लिया है। अगर आप इसको कर देते हैं स्टैंडर्ड टाइम इनटू में टाइम कितना लिया है रेट, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल वेज उनको कितना देना है।
ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती है टोटल वेज की, बस आपको टोटल वेज इसमें यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद है हमारे अदर प्लान्स। ये अदर प्लान्स के अंदर आपको कुछ प्लान्स बता रखे हैं, जैसे आपका ये हो गया फ्लक्चुएटिंग रेट प्लान हो गया, टाउन्स प्रीमियम प्लान हो गया। तो ये सारे नॉर्मल प्लान्स लिख रखे हैं, तो ये आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, औरों को भी हेल्प हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।